नेक्स्ट पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विथ नाइट्रोजन। ये कैल्शियम का जो कार्बाइड है, अगर हम लोग नाइट्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है CaCN2। इसे पढ़ते हैं कैल्शियम साइनामाइड। क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम साइनामाइड। एंड प्लस कार्बन देता है, इसे हम लोग पढ़ते हैं कैल्शियम साइनामाइड। एंड प्लस कार्बन देता है। ठीक, ये CN माइनस साइनाइड है, ये है साइनाइड। और एक सेकेंड, साइनाइड और CN2 माइनस, ये है साइनामाइड। ठीक है, तो साइनाइड और साइनामाइड में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ रहा है? बोलो। जी सर, समझ आ रहा है। साइनामाइड, कैल्शियम कार्बाइड व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रोजन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैल्शियम साइनाइड, कैल्शियम कार्बाइड व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रोजन, इट गिव कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन। एंड ये देखो, हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, इसमें कैल्शियम कार्बाइड ले लेते हैं, और कैल्शियम कार्बाइड लेने के बाद से इसमें नाइट्रोजन गैस पास करते हैं। तो नाइट्रोजन गैस जब पास करेंगे तो क्या क्या बन जाएगा जरा बताना। इसमें बन जाएगा कैल्शियम साइनामाइड एंड प्लस कार्बन, ये वाला। तो ये जो मिक्सचर है वो क्या है? वो तो वेसल में ही रहेगा ना, कार्बन और कैल्शियम साइनामाइड का रिएक्शन मिक्सचर। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड, कोई बताएगा? नाइट्रोलियम फर्टिलाइजर। हाँ, नाइट्रोलाइम, नाइट्रोलाइम। इस मिक्सचर को हम लोग नाइट्रोलाइम कहते हैं। एंड इसका यूज कहां पे करते हैं? यूज एज फर्टिलाइजर। तो आप लोग से पूछा जाता है ये वाला कंपाउंड क्या हो गया? यूज एज फर्टिलाइजर।
तो नाइट्रोलिन का कहाँ पे यूज किया जाता है, क्या होता है नाइट्रोलिन इज मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन। कैसे बनता है, तो कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन के मिक्सचर से मिलके बनता है। एक बात बता दूं, ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन नाइट्रोजन से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा। चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं दिया था, मतलब चारों ऑप्शन में से इसमें ये वाला किसी में नहीं दिया था। एक ऑप्शन दिया था ये वाला, जो एनटीए ने सॉरी नीट वालों ने करेक्ट बोला था, CaCN2 ये बोला था। ये तो कैल्शियम साइनाइड है, तो एक्चुअली उनके अनुसार ये आंसर था, लेकिन ये आंसर गलत है। चारों ऑप्शन में से कोई किसी ऑप्शन में ये नहीं दिया था, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये होगा, जब ये ना दिया हो, ये नहीं दिया हो तो मोस्ट अप्रोप्रिएट, नाइट्रोलियम नहीं दिया है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यही होगा, तो आप लोग इसी को कर सकते हो। लेकिन खैर, कैल्शियम साइनाइड जो होता है, कैल्शियम कार्बाइड नाइट्रोजन से रिएक्शन करने के बाद से साइनामाइड बनाता है। लेकिन अगर बेरियम कार्बाइड लिया जाए और इसका नाइट्रोजन से रिएक्शन कराया जाए तो ये बनता है बेरियम साइनाइड, ये बनाता है बेरियम साइनाइड। बेरियम कार्बाइड बेरियम साइनाइड बनाता है, कैल्शियम कार्बाइड कैल्शियम साइनामाइड बनाता है। ये रिएक्शन आप लोग को दिमाग में रहना चाहिए, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट था। अभी तक हम लोग जो है नाइट्रोजन से रिएक्शन देख रहे थे, हम लोग जल्दी जल्दी कुछ एलिमेंट से और भी रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन विथ फास्फोरस एंड सल्फर। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए ना। फास्फोरस और सल्फर से रिएक्शन देख लेते हैं, और सिंपल सी बात है, अगर हम M लिखेंगे तो आप लोग क्या समझोगे, Alkali metals. M डैश लिखेंगे तो क्या लिखोगे, क्या समझोगे। Alkaline. चल, ये M लिखा हूं, M का मतलब एल्कली मेटल, कोई भी एल्कली मेटल कुछ जो है वो एक्सेप्शन जैसा कुछ चीज नहीं है। फास्फोरस पे -3 यूनिट निगेटिव चार्ज होता है, तो ये हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, कुछ भी हो, फाइट बनाते हैं। ओके, इनका रिएक्शन अगर हम लोग तो क्या बनाओगे, इनका रिएक्शन ऐसे क्या कराओगे, फास्फाइड। याद करो, फास्फाइड किसमें इंटरेस्टेड होगा, Hydrogen पे 3 हाइड्रोजन लेके क्या बना लेगा, phosphine. सब भूल जा रहे हो।
फास्फीन बनाएगा और क्या बनाएगा? Metal hydroxide. मेटल हाइड्रोक्साइड, ये बना लेगा। यहां पे क्या बनाओगे? इसमें से कोई भी मेटल सल्फर के साथ रिएक्शन करने के बाद से मेटल सल्फाइड बनाता है। देखो, याद करो, सल्फाइड किससे, वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? H2S. और क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। HCl से रिएक्शन कराओ, HBr से रिएक्शन कराओ, HI से रिएक्शन कराओ। कोई भी मेटल हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन को बैलेंस वैलेंस करना होगा, आप लोग बैलेंस कर लेना। M डैश लिख रहा हूं, क्या समझोगे आप लोग? फास्फोरस से रिएक्शन कराना है, क्या बनाओगे? कोई बोल ही नहीं रहा है, एक ही आदमी हो गया ग्रुप में। अनिर्बन, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बोलो चाहे मत बोलो तुम। M डैश पे कितना यूनिट चार्ज? फास्फोरस पे कितना यूनिट चार्ज? क्या बनाओगे? फटाक से कंपाउंड बोलो। M3P2. मेटल M डैश 3P2। चलिए वाटर से रिएक्शन कराइए, चलिए HCl से रिएक्शन कराइए। क्या बनाओगे? इसके अलावा मैं कोई भी एसिड दे दूं, आप लोग बना सकते हो प्रोडक्ट। रिएक्शन विथ वाटर से रिएक्शन सीखने जा रहे हैं। किसका वाटर से रिएक्शन सीखने जा रहे हैं? एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ। चलो, M मीन्स व्हाट? Alkali metal. एल्कली मेटल। क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा। हाँ। M डैश, यहां बताओ।
ये सब तो आप लोग जानते हो ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबियम हाइड्रोक्साइड। कितनी बार हो गया है तब भी नहीं बोलते हैं। बाग्मिता, प्राप्त, डिम्पल, फरनाज, गीतिका, इब्तिसान, कराबी, मिताली, नैन्सी, पार्थो, प्रतिम, सत्यजीत, श्वेता, तान्या, अन्ना, अन्ना, फीका फीका, कहाँ हो तुम लोग? देसी, यस सर। अरे हाँ सर, क्या क्या हाँ सर मतलब? अटेंडेंस नहीं ले रहा हूँ, एस सर और नो सर बोल रहे हो। कंपाउंड का नाम पूछ रहा हूँ। एल्कली बताया हूँ कि नहीं? एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी। मैंने आप लोग को जिस दिन ऑर्गेनिक शुरू किया था उसी दिन बताया था कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, कुछ ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन। श्वेता, तान्या, अंजलि, जी सर। तान्या का आवाज आया। श्वेता सो गई है क्या? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, कैसे डिसाइड करोगे? ऊपर से नीचे जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तीनों डिसाइड करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम वाटर से रिएक्शन करके ये बनाएगा। कैल्शियम वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रोंशियम रिएक्शन करके क्या बनाएगा? स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम रिएक्शन करके क्या बनाएगा? थर्मसिटी क्यों बढ़ जाती है नीचे? थर्मल स्टेबिलिटी नीचे क्यों बढ़ जाती है? थर्मल स्टेबिलिटी को कैसे डिसाइड करोगी? सर वो ट्रिक से। कौन सा ट्रिक से? ये वाला आयनिक कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा ना? हाँ, तो आयनिक कैरेक्टर नीचे बढ़ रहा है इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। हाँ। बेरियम हाइड्रोक्साइड इज हाईली सॉलेबल। ये हमारी बॉडी में हाईली सॉलेबल होता है। हाईली। और मैं आप लोग को एक बात बताऊं, इसे हम लोग कहते हैं बेराइटा वाटर।
बेरियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को बेराइटा वाटर के नाम से, बेराइटा BRYTA बेराइटा वाटर के नाम से जानते हैं। ये हाईली सॉल्युबल होता है और ये जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है? ठीक है। जी सर। हाँ, बेराइटा वाटर जब हमारे बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है तो बेराइटा वाटर जो मेडिसिन दिया जाता है एसिडिटी को कम करने के लिए, उसमें यही होता है, बेराइटा वाटर या बेराइटा वाटर जो होता है वो पिलाया जाता है। ठीक है। या बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल अगर मरीज होता है जिसको बहुत ज्यादा गैस बनता है तो उसको बेराइटा वाटर पिलाया जाता है, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड पिलाया जाता है। पता है आप लोगों को, डॉक्टर लोग? सर वो मिल्क और मैग्नीशिया के बारे में पता है। मिल्क का मैग्नीशियम भी दे सकते हैं, मिल्क का मैग्नीशिया। अच्छा देखो, अगर इनको हीट कर दिया जाए, हीट कर दिया जाए तो ये M डैश दे देंगे और क्या दे देंगे? M डैश O मेटल का ऑक्साइड बना देंगे, मेटल का हाइड्रोक्साइड। अगर हीट किया जाए तो मेटल का प्लस वाटर दे देते हैं। और अगर इनको हीट किया जाए इन सबको हीट किया जाए तो ये MO दे देते हैं, M2O देंगे और क्या देंगे? वाटर दे देंगे। ठीक है। और ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का यूज पता है आप लोगों को? बताओ, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का यूज। ये इंसॉल्युबल होता है, कोई नहीं बता रहा है। मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या क्लियर? आ रही है सर। हम्म। पहले ये बेरिलियम है वो पेट में अगर या इंस्टेंटाइन में कुछ चीजें फंस जाती थी, पास नहीं होता था, खाना पास नहीं होता था, पेट फूलने लगता था, तो डॉक्टर इसी को पहले खिला देते थे और खिलाने के बाद से ये जो होता था, खिलाने के बाद से जहां पे चीजें फंस जाती थी वहां पे जाके ये रुक जाता था और फिर से जो है वो क्या करते थे, एक्सरे करके पता लगा लेते थे पोजीशन का कि किस चीजों किस जगह पे वो कोई चीजें फंसी हुई है, फिर ऑपरेशन करके उसका जो है वो इलाज किया जाता। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है। अब रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, जल्दी जल्दी देख लें कितना टाइम बचा हुआ है। श्वेता टैक्स कर रही हैं, नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। कल
कल भी नहीं लगता है ठीक से, बस ज्वाइन की हूँ। अच्छा, कल ज्वाइन की हो तो फिर कैसे होगा श्वेता? सर वो बोल रही अच्छा, थी अभी कि वो फिजिक्स सर का गुरुवार क्लास को कब लॉग से है? बोल रही थी कि सर वो थर्सडे को लौट के आएगी, वो बोल रही थी। अच्छा अच्छा, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन से रिएक्शन देखते हैं फटाक टक। हाइड्रोजन से रिएक्शन कैसे होता है देखो, अगर कोई ये मेटल है एम है, ये डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन करा सकते हो इसका, ये बना लेता है मेटल हाइलाइड। एक्स मीन्स हाइड्रोजन, एम का मतलब एल्कली मेटल। इसे हम लोग किसी एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, हाइड्रोजन का एसिड, तभी हम लोग को मेटल हाइलाइड मिलता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस साथ साथ मिलता है। मेटल ऑक्साइड ले लो, फिर से इसका रिएक्शन करा दो, तो हम लोग को मिल जाता है MX। X मीन्स हाइड्रोजन, M का मतलब एल्कली मेटल, लेकिन यहाँ पे वाटर मिलता है। खैर, ये M का मतलब हो गया क्या, एल्कली मेटल। अब इसमें देखिए लिथियम फ्लोराइड आ गया, लिथियम अगर फ्लोरीन से रिएक्शन करेगा, लिथियम फ्लोराइड आ गया, सोडियम फ्लोराइड होगा, पोटेशियम फ्लोराइड होगा, रुबिडियम फ्लोराइड होगा, सीजियम फ्लोराइड होगा। सीजियम फ्लोराइड होगा। ओके, इसके बाद से अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात कर लें, तो लिथियम फ्लोराइड है वो इनसॉल्युबल इन वाटर, ये इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर रीजन बता दो, डाइलेटिस एनर्जी ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होने के कारण इधर से इधर जाओगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। फिजिक्स का क्लास कब से आप लोग का? सर हमारा कुछ अभी तक बताया नहीं है कब से होगा। अच्छा, सेक्शन ए में कोई बताओ, आफिया कैसे है, कब से है? सर हम लोग का फिजिक्स खत्म हो गया। अरे, केमिस्ट्री बाकी है। हाँ केमिस्ट्री कब तक खत्म होगा? एम डैश का मतलब क्या होगा? लाइन आर्ट मैटर। ठीक है, और इसमें जो होता है ये वाला कोवैलेंट इन नेचर होने के कारण इंसॉल्युबल होता है, कोवैलेंट इन नेचर एंड insoluble इन वाटर, वाटर में इंसॉल्युबल होता है। लेकिन आप लोग जानते हो कि कोवेलेंट कंपाउंड
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा, मेटल का हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी का ऑर्डर, जो जितना ही जल्दी, हाइड्रोजन क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन लेना कि देना? लेना। और हाइड्रोजन के एल्कली या एल्कल मेटल क्या चाहते हैं? देना। तो जो जितना इलेक्ट्रॉन दे दे, जो जितना ही जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे, या जो जितना ही जल्दी इलेक्ट्रॉन ले ले, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हाइड्रोजन को? ये फ्लोरीन की रिएक्टिविटी, जो जितना जल्दी लेना चाहेगा उसकी रिएक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, रिएक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन टुवर्ड दी, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन टुवर्ड दी टुवर्ड दी व्हाट? Alkali and alkaline earth metals. एल्कली, एल्कला, एल्कली अर्थ मेटल। चलिए, एक बात और बता दूं थोड़ा सा पोटेशियम के लिए। पोटेशियम जो होता है, आयोड करने के बाद से पोटेशियम आयोडाइड बनाता है। जो फर्दर आयोडीन से रिएक्शन करके, जो फर्दर आयोडीन से रिएक्शन करके पोटेशियम ट्राई आयोडाइड बनाता है। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो आप लोग बैलेंस कर लेना। ये ट्राई आयोडाइड में आयोडाइड कैसा होता है, आयोडाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? Linear. हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए, sp3d होगा हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल, प्लेनर, और शेप कैसा हो जाएगा? लीनियर। और जल्दी जल्दी लिखने से राइटिंग इधर उधर जा रही है। कैसा होगा बताओ? आयोडीन कुछ इस तरीके से होगा। Sir, geometry ये आयोडीन है। triangle bipyramidal. ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आयोडीन नीचे है, आयोडीन ऊपर है।
और ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर 1 यूनिट निगेटिव चार्ज होता है, ये लीनियर है, और डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू इसकी क्या होगी, 0 होगा। मतलब ये पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा? सर डायपोल मोमेंट क्या बताया आपने? म्यू की वैल्यू 0 होगा तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 ही होगा ना। हाँ सर, हाँ। कौन, ये लीनियर है तो एक दूसरे से डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं हो जाएगा? होगा। सांस रोक के बोले होगा, पता नहीं, जैसे लग रहा है कभी पढ़ाया ही नहीं हो जिंदगी में ये सब चीजें। नहीं सर, याद आया। खत्म तो मेरा भी हो गया इनऑर्गेनिक। आफिया, हाँ सर। खत्म तो ये भी हो गया इनऑर्गेनिक, लेकिन बात यह है कि आप लोग पढ़ कितना रहे हो, आप लोग अपने तरफ से खत्म कितना कर रहे हो, बात यहाँ पे है। सब चीजें बताई हुई चीजें भी जो है वो आप लोग जो है वो बोल नहीं रहे हो, रिप्लाई नहीं दे रहे हो, तो फिर क्या करूंगा, मैं भी ऐसे ही खींचूंगा, रोज रोज पढ़ाऊंगा। चलिए अब इसके बाद से हम लोग बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखेंगे, लेकिन टाइम खत्म हो गया है, कल देख पाएंगे। कल नया चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा, इसका थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड डे। बेरिलियम क्लोराइड का Thank you so स्ट्रक्चर कल much, पढ़ाएंगे। sir. हम्म, थैंक यू सर। ओके, बाय। Thank you.